नहीं ये क्यों करना है, मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मैं तो इज्जतदार लड़की हूँ, शरीफ हूँ और मेरे बाप की सफ़ेद दाढ़ी है, इज्जतदार है वो। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मैंने नहीं करना। उसने मेरी जो बेहोशी की हालत में वीडियो थी वो मुझे दिखा दी। हेलो दोस्तों ਅੱਜ फिर एक उस तरह की कहानी ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर रहे हैं जो रिश्तों के आधार पर पाकिस्तान के यूट्यूबर भी इस तरह की वीडियो पाते रहते हैं। वो कहते भी बहुत बुरा हाल है, इतने रिश्तों की कोई पहचान नहीं, क्योंकि चार चार शादियां करा के जे एक घर वाली फिर मर जाती तो चौथी पंजवीं बार फिर ब्याह करा लेंगे। कहने का मतलब उन्होंने रोटी का कोई फिक्र नहीं, पर फिक्र है तो शादियों का। अपने रिश्तों भी भुल जाते हैं, समझते नहीं कि कौन अपना है कौन बगाना है, कित्थे मैं जचदा कित्थे नहीं जचदा किसी गल दे विच चंगी माड़ी गल करन लग्या। सो ये जिहड़ी कुड़ी है बेबस है, क्योंकि मापिਆਂ ने भी ਇਹਦੀ गल नहीं मनी। अखीर वो मीडिया के सामने आई। मीडिया के सामने जब आई तो उन्हें आके सारे कुछ बयान किया। वो कहती मैं थक चुकी हाँ इस चीज़ तो, जिथे पहला रखिया घरदिਆਂ ने नौकरी ते लाया तो उत्थे भी मेरा घाण हुंदा रहा, मेरियां वीडियो बना बना के पेश करते रहे। वो मैनू सारे मेनू हवस का शिकार बनाते हैं तो कहती मैं दुखी होके मीडिया के सामने आई हाँ। तो देखते हैं। काम के लिए गई, मेरे घर वालों ने मुझे काम पे भेजा, लेकिन वो ये काम नहीं करती थी। वो ये जनाकारी और ये धंधा करती थी। जब मैं गई तो कुछ दिन बाद मेरे साथ नशे की हालत में ये जनाकारी करती रही और उसके बाद 15 दिन बाद इसने मुझसे बोला कि ये करो काम। मैंने बोला कि नहीं ये क्यों करना है, मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मैं तो इज्जतदार लड़की हूँ, शरीफ हूँ और मेरे बाप की सफ़ेद दाढ़ी है, इज्जतदार है वो। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मैंने नहीं करना। उसने मेरी जो बेहोशी की हालत में वीडियो थी वो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को दिखा दूंगी या तुम्हारे भाई को दिखा दूंगी, तुम्हारे अब्बू भी खुदकुशी कर लेंगे या तुम्हें मार देंगे या फिर मैं तुम्हारे भाई को फायर भी मार दूंगी अगर तुमने ये काम ना किया। उसके बाद मैं मजबूर हो गई, मैंने ये काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करती थी। मुझे ज़बरदस्ती, फिर भी ज़बरदस्ती करवाया जाता था। कब बहुत बार कोशिश की घर में बताऊं, घर में बताया, लेकिन जब बताया मैंने तो घर वालों ने यकीन ना किया। घर वालों ने बोला कि वो सच्ची है, तुम झूठी हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप ये बताओ कि आपको उस औरत के पास लेके कौन गया था? मेरे घर वालों ने भेजा था, क्योंकि मेरे भाई का एक झगड़ा हुआ था तो उस टाइम वो आई, झगड़ा ख़त्म करवाया और वो ड्राइवर बन गया और मुझे उसके घर में मुलाजमा रखा गया। आपका भाई पहले उस औरत का ड्राइवर बना, फिर आपका भाई ही लेके गया आपको उस औरत के पास? वही हमारे घर में आई थी, कहती मुझे मुलाजमा की ज़रूरत है तो मुझे दे दो। पहले मेरी बड़ी बहन गई तो उसके बाद मैं गई थी। तो आप लोगों को पहले नहीं पता चला या फिर आपके भाई को नहीं पता चला कि ये औरत तो गलत काम करवाती है? नहीं, किसी को भी नहीं था पता। मेरे भाई का काम लग गया सेलमैन का और उसने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ही वो लेके जाती रही। मैं उसके घर में रात दिन उसके घर में होती थी। तो फिर वो जब उसने ये काम किया तो मुझे तो 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं थी छोड़ती कि कहीं मैं किसी को बता ना दूँ। अगर मैं फिरोजवाला थाने में गई 2 बार या किसी और भी लड़कियों को मैंने उनकी जान बचा के उधर भेजा, लेकिन जो वहाँ पे शाह फैसल है, रहील है, SHO, उन्होंने सुन के भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई FIR नहीं दी। आपने बेहोशी का जिक्र किया, वो आपको कैसे बेहोश कर देती थी? वो कभी चाय में टैबलेट देती थी, कभी कोल्ड ड्रिंक में। तो ईशा, आप वहां से भागी क्यों नहीं हो या फिर आपने उस वक्त अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ करवाया जा रहा है? मैंने पहले अपने घर वालों को बताया, जब बताया तो वो कहते हैं कि नहीं, और वो रोने बैठ गई। जब उससे पूछा गया कि तुम ये काम करती हो तो रोने बैठ गई, कहती नहीं अंकल मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के बोल सकती हूँ। उसने जब कुरान की कसम खाई, मेरे अब्बू माँ मस्जिद है, उन्होंने यकीन कर लिया, कहते कि कुरान से पढ़कर और कुछ भी नहीं होता। जिस औरत ने कुरान पे हाथ रख के बोला तुम फिर भी वहीं जाओगी, वो सच्ची है। उसने 2 आंसू बहा दिए और वो सच्ची हो गई। उसने 2 आंसू बहा दिए और वो सच्ची होगी। कितना टाइम आपके साथ ये सब कुछ होता रहा? 3 साल। 3 सालों में एक मर्तबा भी आपने कोशिश नहीं की कि आप वहां से भाग जाएं या फिर आप किसी को बता दें या फिर किसी की आप हेल्प ले लें? मैंने उसके कज़न की हेल्प ली तो उसकी, यानी कि मैंने अपनी वीडियो डिलीट करवानी थी। मैंने उसके ज़रिए मैंने कहा कोमल मेरी मानो मेरी दोस्त हो
तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, या मुझे यहाँ से निकाल दो या मेरी वीडियो वगैरह ये डिलीट कर दो ताकि मैं ब्लैक और नए से बच जाऊँ। लेकिन उसने बोला कि नहीं, इस मामले में मैं भी यहाँ जलील हो रही हूँ काफ़ी साल से। मेरी माँ को इसने जेल में बंद करवा दिया है, कोई पुड़ी वो नशे वाली, तो उसके हवाले से मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहाँ यही काम करती रही। लेकिन वो मुझे एक पार्लर वाले के पास लेके गई जहाँ मुझे लेके जाया करती थी, खुद भी अपना काम करवाती थी। तो वो सोशल मीडिया में काम करती थी। फिर उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, उनके हवाले से मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई। तो अभी मेरी शादी को 8 माह हो चुके हैं। 1 साल पहले मैंने उसका घर छोड़ा है, तो उसके बाद मैंने भाग के निकाह कर लिया। जिस लड़के के साथ आपने निकाह किया वो क्या काम करता और उसके साथ आप कैसे भागी वहाँ से? वो मेरे चचा का बेटा है, सगे चचा का बेटा है। और उसको मैंने बोला कि मेरे साथ इस तरह निकाह कर लो, तो उसने बोला ठीक है। उसने निकाह किया, उसके बाद हमारी अच्छे खुशी से शादी की गई। कम दिन रखे गए क्योंकि मैं वहाँ से भागी हुई थी। तो मैंने यही बोला कि नहीं तो मैं मर जाऊँ। मैंने 3-4 बार कोशिश भी की है कि मरने की, कि मैं मर जाऊँगी। घर वालों ने मना किया कि तुम मरो ना, हम कर देते हैं तुम्हारी शादी। फिर उन्होंने रुखसती कर दिया मुझे। तो शादी के बाद भी ये मेरे ससुराल में फ़ोन पे फ़ोन करती थी। उसके बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया कि ये क्या मामला है, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से चले जाएं, या तलाक दे दो अपनी बीवी को, या तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरे शौहर ने बोला नहीं, मैं यहाँ से इसको लेके जाऊँगा, इसके साथ ही जाऊँगा, मैं तलाक नहीं दूँगा। हम यहाँ पे कालकती मोड़ आए, उधर मेरे घर आके इसने मुझे मारा पीटा, पेड़ में टांगे मारी, काफ़ी मारा। मेरे शौहर को भी बोला कि तुमने इसको तलाक दे दो। कहता कोई वजह मुझे बताओ। उसने मेरे शौहर को, जो मेरी वरना वीडियो बनाई हुई थी, मेरे शौहर के सामने रख दी। और मेरे शौहर ने बोला कि पहले ये काम करती थी लेकिन अब नहीं करेगी, अब ये मेरी इज्जत है, गैरत है, अब मैं इसके हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा। अब की जो उसने वीडियो बनाई थी वो और मर्दों के साथ सब कुछ करते हुए उसने बनाई हुई थी खुफिया वीडियोस? जी, उसने बनाई हुई थी।